नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे। आज हम लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट अब आ गई है। एक ही 2 दिन और होंगे इस फॉर्म भरने के। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं भरा है वह जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें। और जो आप लोगों को पेपर वाइज रिवीजन करना था, यूनिट वाइज रिवीजन करना, आप लोग पेपर 1 को पहले अच्छे से कवर करिए। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस 35 टू 40 क्वेश्चंस के टारगेट करिए, तभी आपका जेआरएफ होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है। और पेपर 2 इसमें 80-85 ये आप लोग को करना ही होगा। और वीडियोस चैनल पे हैं, आप लोग वहाँ से देखते रहिए। सभी सब्जेक्ट, सारी यूनिट्स के 10 यूनिट के पेपर हैं यहाँ पे कि कैसे पढ़ना है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो 100 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है संहिता भाग में क्या क्या संकलित। तो सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ जो है, या सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। उसमें संहिता जो भाग है उसमें 4 भाग हैं वेद के: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह 4 भाग हैं। उसमें से जो देवताओं की स्तुति है वो और मंत्र जो भी हैं वह संहिता भाग में आते हैं। तो उसमें देवताओं, संहिता भाग में क्या है, तो देवताओं की स्तुतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका देवताओं की स्तुतियां। इसमें प्रमुख जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, और भी हैं प्रमुख ऋषि, उनको आप लोग देख सकते हैं। फिर यजुर्वेद किस उद्देश्य से रचा गया? इसमें यज्ञों की विधि और अनुष्ठान की व्यवस्था के विषय में बताया गया है। सामवेद का मुख्य विषय है संगीत और स्तोत्र पाठ, यानी कि मंत्रों के गायन के विषय में बताया गया। अथर्ववेद में लोक जीवन, चिकित्सा, तंत्र या शांति सूक्त, या इन सब विषयों में, पृथ्वी सूक्त, इन सब विषयों में बताया गया जो लोक जीवन से संबंधित विषय वस्तु है। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उसमें क्या है, तो वह यज्ञों की व्याख्या करते हैं, यज्ञ या कर्म कांड के विषय में बताते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक में ध्यान, उपासना, ज्ञान योग की शिक्षा है। उपनिषद में दर्शन होते हैं वेदों के, जिसमें ब्रह्म ज्ञान के विषय में हम लोग समझते हैं। फिर ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित? यजुर्वेद से। प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो ये पूछा गया कि किस वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। उपनिषद में कौन सा मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित है? अहम ब्रह्मास्मि। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? सांख्य कारिका, जिसे ईश्वर कृष्ण जी ने रचा। योग दर्शन का सूत्रकार कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद ऋषि, मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत के बदरायण। अद्वैत वेदांत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ शारीरिक मीमांसा भाष्य। विशिष्टाद्वैत वेदांत का मुख्य ग्रंथ है श्रीभाष्य, जिसे रामानुजाचार्य जी ने लिखा। द्वैत दर्शन का प्रमुख है ब्रह्मसूत्र भाष्य, माधवाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा में सूत्र ग्रंथों का महत्व क्या है? वे संक्षिप्त एवं गहन सिद्धांतों का निरूपण करते। मतलब सूत्र का अर्थ ये है कि वह बहुत ही कंसाइज होते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और दोष से मतलब परे होते हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर चरक संहिता के रचयिता हैं चरक।
जिन्होंने चिकित्सा का व्यवस्थित दर्शन जो है हमारे सामने रखा। सुश्रुत संहिता के हैं सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा के जनक भी कहा जाता है। अष्टांग हृदयम किसका ग्रंथ है? वाग्भट्ट। ये सारे ग्रंथ जो आए हैं आपको तंत्र युक्ति के विषय में यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, जो तंत्र युक्ति सिलेबस में। फिर आर्यभट्टीय की रचयिता कौन है? आर्यभट्ट भारतीय खगोल शास्त्र के या जनक माने जाते। लीलावती ग्रंथ लिखा है भास्कराचार्य जी ने। ये प्रमुख ग्रंथों में आएंगे। बृहद संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। सूर्य सिद्धांत किस पर आधारित है? एस्ट्रोनॉमी। वास्तु शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो मयमतम, मय ऋषि द्वारा। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। अर्थशास्त्र के चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें कहा जाता है, या विष्णुगुप्त। नाट्य शास्त्र के हैं भरत मुनि। रस सिद्धांत का विस्तार किसने किया? तो इन्होंने रस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने, लेकिन उस पर टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से, और वहां से वह ज्यादा मतलब उसका विस्तार रूप हमें देखने को मिला। महाभाष्य किसका ग्रंथ है? वह पतंजलि का पाणिनीय व्याकरण पर भाष्य लिखा गया। पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी। व्याकरण का महान ग्रंथ कहा जाता है। नीतिशास्त्र जो नीति शतकम है उसके रचयिता है भर्तृहरि। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित। कालिदास का कौन सा ग्रंथ भारतीय सौंदर्य शास्त्र का आधार है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बाणभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो बाणभट्ट के जो है हर्षचरित्र और कादम्बरी। सुकन्यास क्या है? वास्तुशास्त्र का एक उपग्रंथ है। इसमें मतलब गृह निर्माण विधि से संबंधित बताया गया। मनुस्मृति के रचयिता मनु ऋषि हैं। धर्मशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति किस विषय से संबंधित है? यह धर्म, विधि और समाज व्यवस्था से संबंधित है। भगवत गीता का उपदेश किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। पुराणों के रचयिता किसे माना गया? वेद व्यास। शिव पुराण और विष्णु पुराण के मुख्य विषय क्या हैं? ईश्वर भक्ति, सृष्टि, विनाश चक्र और अवतार कथाएं। तंत्र शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रुद्रयामल तंत्र और कुलार्णव तंत्र। और भी आपको कई सारे ग्रंथ मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। भगवत गीता पर शंकराचार्य का भाष्य गीता भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वगुरु परंपरा में नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका रही है। वह वैदिक और बौद्ध दर्शन का महाकेंद्र था। यहाँ अनेकों ग्रंथ रचे गए। आचार्य भाष्य का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? स्वप्नवास दत्तम और प्रतिमा नाटक। आधुनिक काल में भारतीय ज्ञान परंपरा का कौन सा ग्रंथ है? मतलब ये तो IKS में हो जाएगा, कपिल कपूर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर पुरुष सूक्त किस वेद में? उसका दार्शनिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पाया जाता है यह पुरुष सूक्त, और यह सृष्टि और सामाजिक विभाजन के विषय में बताता है। सूक्त संख्या है 10.90। नासदीय सूक्त का प्रतिपादित करता है, वह सृष्टि के रहस्य के विषय में बताता है, और ये आपका काम है कि इसका सूक्त संख्या खोजें और इसे याद करिए। प्रश्नोपनिषद का विशेष रूप क्या है? प्रश्नोत्तर संवाद के रूप में ब्रह्म ज्ञान का विवेचन करना। छांदोग्य उपनिषद में कौन सा महावाक्य पाया जाता है? तत्त्वमसि। कैवल्य उपनिषदों में आपके लिए होमवर्क है, कुछ महावाक्य होते हैं, मतलब कुछ महावाक्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध, 4-5, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए या अपने लिए अपने नोट्स में रेडी करिए, ये आपका होमवर्क। कैवल्योपनिषद की साधना को मोक्ष का साधन बताता है, ध्यान योग और ब्रह्म ज्ञान। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य किसका है? बृहदारण्यक उपनिषद का। प्रकृति पुरुष द्वैत किस वेदांत दर्शन से पूर्व का? सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा जो रचित है। इसमें प्रकृति और पुरुष जो है बाइनरी द्वैत सिद्धांत मिलता है।
वेदों का मूल प्रयोजन किस सब में निहित है? वेद धातु से उत्पत्ति होता है वेद शब्द का, जिसका अर्थ है जानना या प्रकाशित करना। श्रुति और स्मृति में क्या अंतर? श्रुति है दिव्य प्रकट ज्ञान, यानी कि वेद जो श्रुति परंपरा से आई, और स्मृति होती है जो मानवकृत व्याख्याएं होती हैं, जैसे मनुस्मृति। ये श्रुति में मंत्र दृष्टारा जो है ऋषि लोग, उनके द्वारा जो देखे गए ज्ञान वह संकलित, और यह मानवकृत व्याख्याएं होती। सांख्य दर्शन में महतत्व का क्या अर्थ है? जो अव्यक्त से प्रथम उत्पाद, बुद्धि जिसे कहते हैं, महत को बुद्धि कहते हैं। पतंजलि की योग में चित्त वृत्ति निरोध का क्या तात्पर्य है? मन की वृत्तियों को खत्म करना, यानी कि शमन करके आत्मदर्शन करना, उन्हें मतलब खत्म करके या कंट्रोल करके आत्मदर्शन करना। न्याय दर्शन का प्रमुख विषय क्या है? प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्क द्वारा सत्य का अन्वेषण करना, मतलब तत्व निर्णय तक पहुंचना। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के कितने भेद माने गए? 9। 9 की संख्या ये है, आप देख सकते हैं। प्रमुख 7 हैं। फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा का परम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। ये क्योंकि वह कर्मकांड का विषय है पूर्व मीमांसा, और यज्ञ क्रिया से ही पुण्य प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद का क्या तात्पर्य? यानी कि सब वस्तुएं क्षणिक हैं, यहाँ स्थायी सत्ता नहीं होती है। जैन दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो 5 होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय और केवल ज्ञान। वेदांत में माया को कैसे परिभाषित किया गया? तो जो आप शंकराचार्य का पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं, वह माया के विषय में अविद्या रूप में है, जो एकत्व को नाना रूप में दिखाती। रामानुजाचार्य ने शरीर शरीरी भाव से क्या अर्थ लिया? जीव जगत ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म उनका आत्मा। माधवाचार्य के पंचभेद सिद्धांत में कौन कौन से भेद शामिल? ईश्वर जीव है, ईश्वर जगत है, जीव जीव है, जीव जगत है, जगत जगत है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया? 9 रस हैं। इन 9 रसों के नाम और इनके स्थायी भाव आप खुद से लिखिए कि कौन कौन से हैं। ये आपका होमवर्क। अभिनव गुप्त का नाट्यशास्त्र पर टीका ग्रंथ कौन सा है? वही अभिनव भारती। कालिदास को किसका कवि कहा गया है? ऋतुकाल और सौंदर्य शास्त्र के, मतलब कालिदास प्राइम एग्जाम्पल। मम्मट का काव्य प्रकाश किस विषय पर है? काव्य शास्त्र। उनका ग्रंथ है जो अलंकार, ध्वनि, रस सिद्धांत, मतलब काव्य प्रकाश जो है वह मम्मट का ग्रंथ है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश। यह काव्य शास्त्र पर है, यानी कि अलंकार, ध्वनि, रस सिद्धांत। काव्य शास्त्र को पोएटिक्स कहते हैं। भामा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्यालंकार। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श। वाचस्पति मिश्र का तत्व वैचित्र किस दर्शन पर है? द्वैत वेदांत पर। भर्तृहरि के त्रिशतक किस 3 विषयों पर है? नीति, श्रृंगार, वैराग्य। भवभूति का प्रमुख नाटक कौन सा? उत्तर रामचरितम। बाणभट्ट के साहित्य में कौन सी विशेषता प्रमुख है? अलंकारिक गद्य और उच्च शैली। मनुस्मृति में समाज का आदर्श रूप क्या है? धर्म आधारित आश्रम व्यवस्था। याज्ञवल्क्य की स्मृति का महत्व किस कारण से बढ़ा? इसमें विधि और धर्म का एक मतलब कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दिखाया था, समन्वय दिखाया गया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने शासन के कितने अंग बताए? सप्तांग। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। शिवागम और वैष्णव आगम किस परंपरा से संबंधित? तंत्र, यानी कि आगम शास्त्र से। फिर यहाँ पे कुल आर्णव तंत्र का प्रमुख विचार है शक्ति को सर्वोच्च ब्रह्म स्वरूप मानना। विज्ञान भैरव तंत्र का मूल किस विषय में? ध्यान के 112 उपायों द्वारा शिव तत्व का अनुभव करना। योग वासिष्ठ का मुख्य तत्व क्या है? आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति। संवाद, जैसे वशिष्ठ का राम से। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का मुख्य ग्रंथ है वेदांत का आधुनिक रूप।
वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है जो विद धातु से बना। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद में कुल सूक्त 10-28। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति। सामवेद का संबंध किससे? संगीत और स्तुति। अथर्ववेद में वही लोक चिकित्सा। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा या प्राचीन स्मृति। कुल कितने पुराण माने गए हैं? 18 पुराण हैं, जिन्हें महापुराण हम लोग आजकल की भाषा में बोल देते हैं, और 18 उप पुराण। इन दोनों के नाम देख लीजिएगा, मैंने वीडियो भी डाला है। भागवत पुराण किस देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु से है। पुराणों के पंच लक्षण है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। लिंग पुराण किस देवता से है? भगवान शिव से संबंधित। गरुड़ पुराण में क्या वर्णित है? स्वर्ग और नरक का, मृत्यु के बाद की मतलब यात्रा के विषय में और कर्मफल के विषय में बताया गया। तो अब आप लोग का काम है पुराणों से, जैसा कि कितने हैं सब में श्लोक, सबसे छोटा, पुराण और सबसे बृहद, ये इतने याद कर लीजिएगा। वीडियो में है, वो आप देख लीजिएगा। और फिर इन सब प्रश्नों को आप लोग देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।